चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशन पर डिस्कशन करते हैं, उसके एग्जाम्पल और प्रकार को समझते हैं। और इसके पहले जो है ग्रामर की प्लेलिस्ट है जिसमें सारे वीडियो पड़े हुए हैं ग्रामर के, उसको देखिए, पूरा ग्रामर आपको अंग्रेजी का समझ में आएगा। तो चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले पंक्चुएशन या विराम चिन्ह होता क्या है अंग्रेजी में। तो विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्य के प्रकार व ठहराव, पॉज एंड स्टॉप्स की जानकारी मिलती है। इसमें लिखे गए सेंटेंस के भाव और अंदाज या सेंस का भी पता चलता है। तो हमको सेंटेंस में कहाँ पॉज देना है, कहाँ स्टॉप हो जाना है, क्या इससे सेंस लेना है और किस तरह का टाइप का सेंटेंस है, ये सारा कुछ हमको किससे पता चलता है, पंक्चुएशन से पता चलता है। तो पंक्चुएशन जो है एक सेंटेंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि पंक्चुएशन कितने टाइप के होते हैं। पहला है फुल स्टॉप और पीरियड, जिसको पूर्ण विराम बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह, कॉमा, अल्प विराम होता है। कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमाज, ये दो तरह के होते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा, हिंदी में उद्धरण चिन्ह। छठवां है कॉलन, अपूर्ण विराम। तो यहाँ अपूर्ण विराम हो गया कॉलन का। इसके बाद सातवां है सेमी कॉलन, इसको अर्धविराम बोलते हैं। फिर अपोस्ट्रॉफी, इसको अक्षर लोप चिन्ह बोलते हैं। फिर ये डैश है और ये डैश चिन्ह ही इसको बोलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 10वें नंबर में। तो चलिए 10वें नंबर में है पैरेंथेसिस या ब्रेसेस या ब्रैकेट्स जो होते हैं। ये तीन तरह के ब्रैकेट्स भी राइटिंग में यूज होते हैं। इसके बाद ये 12 नंबर का एलिप्सिस, और इसको हम दीर्घवृत्त चिन्ह भी बोलते हैं। फिर 13वां है फ्लॉट साइन, ये विस्मरण चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह होता है ये। फिर 14वां एब्रिविएशन साइन, ये संक्षेप सूचक चिन्ह होता है, हालांकि ये फुल स्टॉप जैसे मिलता है। इसके बाद स्लैश साइन होता है, इसको स्लैश चिन्ह बोलते हैं। और 16वें नंबर पर हम कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे। तो चलिए इन सारे चिन्हों का हम प्रयोग समझते हैं कि हम सेंटेंस बनाते समय इन चिन्हों का कैसे कैसे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर यूज ऑफ फुल स्टॉप और पीरियड, पूर्ण विराम का इस्तेमाल कब करा जाता है। एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस, तो जो कथात्मक वाक्य होते हैं, आदेशात्मक वाक्य होते हैं, उनके अंत में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं जब वाक्य ख़त्म होता है। जैसे यहाँ पर देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब ये सेंटेंस ख़त्म हो गया तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी तरह से यू नेवर मीट मी, अब यहाँ सेंटेंस ख़त्म हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिए। फिर इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे डोंट मीट हिम एवर अगेन, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया। लेट हिम टॉक टू मी, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया। इस तरह से हमको यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज करना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। तो ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कैसे कैसे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कैसे कैसे यूज करते हैं। एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जब हमको क्वेश्चन पूछना होता है किसी सेंटेंस में, या इंट्रोगेटिव कोई सेंटेंस होता है, तो उसके अंत में हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। डिड यू कॉल हिम एस्टरडे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया। कुड यू प्लीज़ पास द फोन ऑन टू राजेंद्र, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मार्क लग गया। मे आई कम इन, यहाँ भी परमिशन है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इस तरह से प्रश्न, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, उसके अंतिम में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल कर देते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तीसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज टू एक्सप्रेस सडन जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज, शॉक, विश, etc. ऑल सच सेंटेंसेस आर नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो जब हमको अचानक अपना भाव व्यक्त करना हो, खुशी हो, दुख हो, दर्द हो, आश्चर्य हो, इस तरह की चीज़ों को, भावनाओं को जब हम व्यक्त करते हैं, तो उस सेंटेंस में हम जो है उस वर्ड के आगे या सेंटेंस के लास्ट में हम इस साइन का यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का। जैसे सो स्वीट, यहाँ पर ये साइन लग गया। गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ पर ये साइन लग गया। थैंक यू सो मच,
यहाँ पर ये साइन लगे वाओ, यहाँ पर साइन लगे अमेजिंग, यहाँ पर साइन लगे अलास इज़ डेड। तो इस तरह से यहाँ पर ये साइन लग गया। तो जहाँ पर हमको सडन फीलिंग आती है वहाँ पर हम जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं सेंटेंस में, और ये सेंस पर डिपेंड करता है कि हम उस सेंटेंस से कैसा सेंस ले रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमा। तो कॉमा का कहाँ कहाँ यूज होता है? टू गिव ए शॉर्ट पॉज, थोड़ा सा विराम देने के लिए सेंटेंस में हम क्या करते हैं? पॉज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अरमान डू वन थिंग, तो यहाँ पर अरमान के बाद हम थोड़ा रुके, इसलिए यहाँ पर कॉमा लग गया। आई हैव ए पेन, फिर रुक गए ए पेंसिल एंड ए मोबाइल। तो इस तरह से यहाँ पर जहाँ पर हम एक शॉर्ट पॉज देते हैं वहाँ पर जो है कॉमा का यूज होता है। दूसरा है ऑलवेज आफ्टर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स। यदि एडवर्ब्स सेंटेंस के शुरू में है तो उसके बाद जो है तुरंत हमको कॉमा लगाना होता है। जैसे अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया, इसके बाद यहाँ क्या लग गया? कॉमा लग गया। फिर बाकी का जो सेंटेंस होता है वो हम करते हैं, नो बडी सपोर्टेड मी इन दीज इलेक्शंस। फिर यहाँ फाइनली, इसके बाद यहाँ कॉमा लगा, ही पास्ड द एग्ज़ाम। इस तरह से जहाँ पर एडवर्ब होगा, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब या सेंटेंस के शुरुआत में होगा, तो वहाँ पर हमको कॉमा लगाना है। फिर यहाँ पर यदि इंट्रोडक्टरी एडवर्ब फ्रेजेस होंगे, तो फ्रेजेस वो होते हैं जो एक दो सेंटेंस को मिला करके बन जाते हैं। तो ऑल ऑफ सडन ही डिसाइडेड टू चेंज होल टीम, तो यहाँ पर ये जो है एडवर्बियल फ्रेज है और इसके बाद यहाँ पर कॉमा लग गया है। एट लास्ट, ये भी एडवर्बियल फ्रेज है और यहाँ पर कॉमा लग गया। विद इन ए मिनट, यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है और ये फिर कॉमा लग गया। जस्ट आफ्टर ए व्हाइल, ये एडवर्बियल फ्रेज है और यहाँ कॉमा लग गया। तो इस तरह से भी कॉमा का यूज होता है। अब यहाँ पर हमको यदि कोटेशन को इंट्रोड्यूस कराना है, कोटेशन के शुरू में ये लगता है, जैसे ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर ये कोटेशन है और कोटेशन में डबल इन्वर्टेड भी कॉमा लगा है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले ये कॉमा लगता है। इसी तरह ही सेड, अब ये कोटेशन है तो कोटेशन के पहले ही यहाँ पर क्या लगाना होता है? कॉमा लगाना होता है। तो इस तरह से कॉमा का यूज होता है 3-4 तरीक़ों से। अब हम बात कर लेते हैं कोटेशन मार्क। तो यहाँ कोटेशन मार्क्स डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है और फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है। इनका यूज क्या है इसको समझ लेते हैं। तो किसी अक्षर, शब्द या अंक के बारे में बताते समय हम डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर बिना इन्वर्टेड कॉमा के भी बता सकते हैं। जैसे आई इज़ माई फेवरेट लेटर, तो यहाँ पर हम आई के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड भी लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ये तीनों सेंटेंस क्या है? करेक्ट हैं। ये इम्फेसिस पर डिपेंड करता है कि कितना प्रभावित करना चाहते हैं अपने आप के उस सेंटेंस में उस वर्ड को। जैसे यदि 5 को मुझे बहुत इम्फेसिस देना है तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा। थोड़ा कम इम्फेसिस देना है तो कम कर देंगे, कुछ नहीं देना है तो इन्वर्टेड कॉमा ही हटा देते हैं। 5 इज़ माई फेवरेट नंबर, अब यहाँ पर 5 इज़ माई फेवरेट नंबर, 5 इज़ माई फेवरेट नंबर। तो ये तीनों करेक्ट हैं, लेकिन जब हम डबल इन्वर्टेड लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा जोर देना चाहते हैं उस शब्द में, सिंगल इन्वर्टेड हो कम जोर देना चाहते हैं और कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं, कुछ हम ज़्यादा दे ही नहीं सकते, इसमें जोर प्रभावी नहीं बना रहे। इस तरह से हमको समझना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, किसी पूर्ण वाक्य को डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ हम लिख सकते हैं। जैसे आई मिस यू इज़ माई फेवरेट सेंटेंस, तो यहाँ एक थोड़ा सा ये वाक्य ही है और इस वाक्य को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, ये प्रभावी बनाना चाह रहे हैं, इम्फेसिस देना चाहते हैं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लग गया। आई मिस यू इज़ माई फेवरेट सेंटेंस, थोड़ा कम इम्फेसिस देना चाहते हैं इस सेंटेंस को, तो यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो गया। दोनों सेंटेंस अपने करेक्ट में हैं और ये अपने सेंस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या सेंस देता है। जब भी कभी एक कोटेशन के अंदर दूसरा कोटेशन आ जाए तब उसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का ही यूज होता है। जैसे देखिए, ही आस्क्ड मी, अब यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा तो लगा ही है, ये पूरा का पूरा कोटेशन है, लेकिन इसके अंदर एक नया वर्ड आ गया एल्बिट, तो हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, इस पर इम्फेसिस देना चाहते हैं, तो फिर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लग जाता है। दूसरा देख लीजिए, डैड सेज ही लव्स द लेटर एल सिंस चाइल्डहुड, तो यहाँ पर ये जो है पहले से कोटेशन वाला
सेंटेंस है। अब इसके अंदर हम एक नया वर्ड ले आए हैं, तो फिर ये डबल इन्वर्टेड के अंदर जो है किसी वर्ड को हम इम्फेसिस दे रहे हैं तो हम उसमें फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं। इसके बाद हम छठवें में चलते हैं कॉलन। तो ये कॉलन क्या होता है, ये टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, और कोटेशन को शुरू करने के लिए भी, जैसे माई डैड सेज नेवर हर्ट मी, तो यहाँ पर कॉलन का यूज भी कर सकते हैं। ही सेड आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर ये भी हो गया। तो जब हम कोई कोटेशन को कहते हैं तो उसके पहले भी हम कॉलन का यूज कर देते हैं। टू इनिमरेट ए लिस्ट, किसी भी चीज़ की लिस्ट बताने के लिए, जैसे आई हैव मैनी थिंग्स, अब यहाँ हम रुक गए, यहाँ पर लगा दिए हम कॉलन। इसके बाद वस्तुओं के नाम, थिंग्स के नाम, बुक्स हो गया, पेन्स हो गया, वन मोबाइल, और हमको जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें हम जो लिस्ट बनाते हैं उसके लिए भी हम यूज करते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज़, अब हमको क्या करना आवश्यक है, तो यहाँ पर रीड ग्रामर रूल्स, वॉच इंग्लिश मूवीज़, और भी हो सकता है वीडियोस देखें लर्निंग कुकी के, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जब हम लिस्ट बनाते हैं तब भी हम कॉलन का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर यदि हमको टाइम बताना है तो टाइम को बताने के लिए भी या फिर रेशियो को बताने के लिए भी कॉलन का यूज करते हैं। जैसे ये 2:15 लिखा है तो यहाँ पर ये जो साइन है वो कॉलन का यूज हो गया है। यहाँ 6 o'clock लिखा है तो यहाँ भी टाइम बताने के लिए हम कॉलन का यूज करते हैं। इसी तरह से हम रेशियो बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे 5:3, 10:25 एट्सेट्रा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कॉलन का यूज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी कॉलन का। तो सेमी कॉलन या अर्धविराम का यूज कहाँ होता है। सेमी कॉलन इज मोस्टली कॉमनली यूज टू लिंक ए सिंगल सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट क्लोजली रिलेटेड टू थॉट सच एज व्हेन रिस्टेटिंग द प्रीसीडिंग आइडिया विद द डिफरेंट एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर हम सेमी कॉलन का यूज जो है एक सिंगल सेंटेंस में करते हैं और इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, माने दोनों सेंटेंस होते हैं जो परफेक्ट ही होते हैं, माने कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। अब उन कंप्लीट सेंटेंस के बीच में यदि कोई कनेक्टर नहीं लगाना चाहते हैं तो थोड़ा हम ज़्यादा देर तक रुकते हैं। यहाँ पर कॉमा में थोड़ा सा शॉर्ट पॉज होता है, लेकिन सेमी कॉलन में थोड़ा सा उससे ज़्यादा पॉज होता है, तब हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो है ये पूरे सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस के लिए लगता है। जैसे मार्था हैज़ गॉन टू द लाइब्रेरी, हर सिस्टर हैज़ गॉन टू प्ले सॉकर। तो इस तरह से यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं और इनको हम पास लग कर के क्लोज रिलेशन बनाना चाहते हैं, तब हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। इसके बाद हम अपोस्ट्रॉफी या अक्षर लोप चिन्ह की बात करते हैं। ये कब कभी होता है देख लीजिए। टू एक्सप्रेस पोसेशन, अधिकार या कब्जा बताने के लिए, जैसे यहाँ दिस इज रश्मिस पेन, तो यहाँ पर ये अपोस्ट्रॉफी लगा करके हम बताते हैं कि ये रश्मि की ही पेन है। तो इस तरह से पोसेशन हम बताने के लिए किसी व्यक्ति का हम ये अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। द बॉयज शर्ट इज़ वर्न आउट, तो यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी का यूज हो गया है। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर टू कॉन्ट्रैक्ट 2 और मोर वर्ड्स, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि 2 शब्दों को यदि हम छोटा करना चाहते हैं तब भी छोटा करने के लिए हम अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। तो कुछ अक्षर इसमें गायब होते हैं, जैसे आई हैव में HA ये गायब करके हम ये अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। IM में A गायब करके अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। ये रूल्स हैं। UR में यहाँ पर R, ये इस तरह से UR हो गया। I would have, तो इस तरह से I would have हो गया। I am not हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ M को I कर देते, I am not। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेंटेंस को गायब कर देते हैं। shall not, shan't हो गया। डज नॉट, डजंट हो गया। इज़ नॉट, इजंट हो गया। तो इसमें ओ गायब है, नॉट से ओ गायब है। डू नॉट का डोंट हो गया। इस तरह से इसमें हैज़ नॉट का हैज़ंट हो गया, हैवेंट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है यदि हमको कोई अक्षर हटाना हो तो उस अक्षर को हटा करके हम इस अपोस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड होते हैं, जिन अक्षरों में पहले से हटा हुआ है उन्हीं को हटाना है, अपने से कुछ नहीं हटाना है। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस भी समझते हैं इसमें। स्पेशल केसेस का मतलब ये है कि कहाँ और ये जो है कामा यूज होते हैं। जैसे देख लीजिए, हाउ मैनी वंस आर देयर इन इसमें। अब इसमें नंबर ऑफ वंस पूछ रहा है कि कितने वंस हैं,
तब भी हम यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हाउ मैनी एम्स। अब यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं ये एम का, कि टुमारो में कितने एम हैं, तो इनका नंबर काउंट करने के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डैश की, कि डैश का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो चलिए डैश चिन्ह का यूज अपनी इंग्लिश राइटिंग में कहाँ होता है उसको समझते हैं। तो ए डैश इज़ यूज सेट ऑफ ए वर्ड और फ्रेजेस। तो जो वर्ड और फ्रेजेस होते हैं उनके बीच जो है डैश का चिन्ह होता है। माने कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, 2-3 वर्ड्स मिले हों या फिर फ्रेज हों और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो उसके साथ हम डैश का यूज करते हैं। जैसे द मैन वाज ड्रेस्ड, अब यहाँ से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर यह है रेदर प्लेनली इन ए ब्लैक सूट। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए हम इस डैश चिन्ह का यूज करते हैं। इसके बाद देख लीजिए द आइडिया ऑफ ड्रामेटिक डैश इन इज़ टू शॉक और सरप्राइज। तो यहाँ पर यदि हम कोई ड्रामेटिक डायलॉग बोलते हैं, कोई ड्रामा में हम कुछ वर्ड्स को मिलाना चाहते हैं, तब भी हम डैश का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डायलॉग है, इट वॉज ए लॉन्ग वेट परहैप्स द लॉन्गेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पर इस तरह से इन दोनों को हम कनेक्ट करने के लिए, दोनों का सेंस लेने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, डैश का यूज करते हैं। When writing dialogue to show that someone has been interrupted while they are talking। अब यदि कोई बात कर रहा है और अपना बोलते बोलते कोई शब्द छोड़ देता है, तो उस जगह पर भी हम डैश का यूज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे हम डैश का यूज करते हैं। आई हेट सुपर हीरो फिल्म। अब यहाँ पर जो है ये जो डैश लगा है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स उसने छोड़ दिया, कोई उसको बोल दिया, तब तक ये दूसरा व्यक्ति बोला व्हाट सुपर हीरो मूवीज़ माई फेवरेट। तो इस तरह से यदि आप बात करते हैं और आपकी बात पूरी नहीं होती है और आपको कोई इंटरप्ट कर देता है, तो उसके आगे डैश लगा करके उस बताया जाता है कि इसकी बात पूरी नहीं हुई। टू शो टाइम रेंजेस। अब यहाँ पर हमको टाइम बताने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक है, जैसे 2008 से 2012 तक है, तो इसमें भी हम क्या लगाते हैं, डैश है। अब यहाँ द वर्क बिटवीन द आवर्स 9 AM to 5:30 PM, तो यहाँ पर भी ये क्या लगा है, डैश है। इस तरह से हमको ये करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स की। शी इज़ एन अवार्ड विनिंग स्पोर्ट्समैन। तो यहाँ पर जो अवार्ड है और ये विनिंग है, ये स्पोर्ट्समैन है। तो यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड एडजेक्टिव हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव का मतलब होता है जब दो एडजेक्टिव जुड़ जाते हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम दो एडजेक्टिव के बीच में भी डैश का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें हाइफन, और इसी को हम बोलते हैं योजक चिन्ह। ये क्या होते हैं, तो टू और मोर वर्ड्स व्हेन दे कम बिफोर ए नाउन दे मॉडिफाई एंड एक्ट एज ए सिंगल आइडिया। तो जब 2-3 शब्द होते हैं जो नाउन होते हैं और उन 2-3 नाउन को मिला करके हम सिंगल नाउन को समझते हैं, तब हम उसमें हाइफन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर फादर इन लॉ, तो यहाँ पर ये 3 अलग अलग वर्ड्स हैं और इनको हम कनेक्ट करके एक ही वर्ड समझ रहे हैं, तब इसमें हम क्या लगाते हैं, हाइफन। जैक इन द बॉक्स, तो इस तरह से यहाँ पर हम तीनों को मिला करके एक ही मीनिंग निकालें, तब यहाँ पर 3 शब्दों के बीच में क्या लगता है, हाइफन लगता है। ये प्रो ब्रिटिश हो गया, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर प्रो और ब्रिटिश ये 2 वर्ड्स को जोड़ देते हैं और एक ही मीनिंग निकालते हैं, तब ये लगता है। ऑफ कैंपस, तो यहाँ ऑफ और कैंपस तो दोनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो एक ही मीनिंग देते हैं, इसलिए यहाँ पर हाइफन का यूज होता है। When 2 or more compound adjectives come before the noun। अब यदि नाउन के पहले 1-2 एडजेक्टिव साथ साथ आ जाते हैं तब भी, जैसे यहाँ पर वी ऑफर द फाइनेस्ट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंक्लूडिंग लेटेक्स एंड थैलेट फ्री। तो इस तरह से यहाँ पर थैलेट फ्री और लेटेक्स ये जो हैं दोनों एडजेक्टिव हैं। अब 2 एडजेक्टिव जो है एक ही चीज़ को, ये ग्लोब्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तब हम यहाँ पर दोनों के बीच में क्या यूज करते हैं, हाइफन साइन का यूज करते हैं। फिर हम देख लेते हैं अगला कंडीशन क्या है। व्हेन फॉर्मिंग ओरिजिनल कंपाउंड वर्ड्स फॉर विविड राइटिंग ह्यूमर और स्पेशल सिचुएशंस।
तो जब हम कंपाउंड वर्ब्स का यूज करते हैं, कंपाउंड वर्ब्स का मतलब दो दो वर्ब्स को मिला करके या वर्ब के साथ दूसरे वर्ड को मिला करके हम वर्ब बनाते हैं, तब भी हम इसमें यूज करते हैं। जैसे द स्लेकर वीडियो गेम्ड, तो यहाँ वीडियो और गेम्ड, तो यहाँ पर ये वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया, इनको हम इकट्ठा जोड़ करके वर्ब के ही कंपाउंड वर्ब बना दिए हैं। तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या लगेगा, हाइफन का साइन लगता है। अब देख लीजिए और कहाँ कहाँ लगता है। वेदर राइटिंग अबाउट ईयर्स, मंथ्स और एनी पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो यहाँ पर ये भी हाइफन लग गया, यहाँ भी हाइफन लग गया। व्हेन यूजिंग नंबर्स हाइपोथेटिकल स्पेंस टू एस्टिमेट द टाइम डिस्टेंस, अब हमको टाइम का स्पेन बताना है, डिस्टेंस बताना है, उस जगह पर भी हम डैश भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। जैसे 3:15 टू 3:45 PM, तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइफन हो गया। ये ईयर्स को हम डिनोट कर सकते हैं कितना स्पेन का है, लोगों की नंबर को डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लगता है, हाइफन साइन लगता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 11 में पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, ये क्या होते हैं। तो राउंड ब्रैकेट्स आर मेनली यूज टू सेपरेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट इसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो किसी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो उस सेंटेंस का हिस्सा तो नहीं होते हैं, लेकिन उसको हम बता सकते हैं। तो हम उसको सेंस देने के लिए, नॉर्मल सेंस देने के लिए हम इन ब्रैकेट्स में रख करके उन वर्ड्स को बताते हैं। जैसे द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज़ हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। अब यहाँ पर हम इसमें वर्ड्स में इतना बड़ा लिख दिए हैं, अब इसका हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इसी को हम बता रहे हैं कि ये क्या है, ESA भी होता है। तो इसके बिना भी सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। तो ऐसे जो हैं पार्ट जो नहीं होते हैं उनको हम इस तरह से बता देते हैं। इसके बाद है एनी क्वेश्चंस यू हैव शुड बी आंसर्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब यहाँ पर जो है ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी है और क्वेश्चंस भी है, मतलब हम एक ही वर्ड्स को प्लूरल भी बनाना चाहते हैं, सिंगुलर भी बोलना चाहते हैं, तब हम इसमें इस तरह से पैरेंथेसिस का यूज करके यस लगा देते हैं, छोटा ब्रैकेट लगा करके यस कर देते हैं। अब अगला देख लेते हैं, हेलो प्लीज पिक योर पिज़्ज़ा टॉपिंग्स। अब यहाँ पर पिज़्ज़ा के ऊपर जो जो टॉपिंग्स करते हैं, लगाते हैं, जैसे चिकन है, टोमेटोज़, बैकन, सॉसेज, ऑनियन, पेपर, ओलिव्स, तो इस तरह के जो हैं अलग से हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा लिखना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ पर ब्रेसेस का यूज कर लेते हैं, एंड फॉलो मी। तो इस तरह से यहाँ पर के सेंटेंस में, मतलब इसके बिना सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमको उसको स्पेसिफाई करना है, तो इन ब्रैकेट में हम लगा करके यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पुलिस द सस्पेक्ट हाइड इन ए ट्री फॉर 2 days बिफोर हिज कॉट। तो यहाँ पर ये ज़्यादा हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी बताना चाहते हैं कि वो कहाँ छिपा था, तो इसको हम फिर इस तरह से ब्रैकेट यूज करके सेंटेंस में लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें जो 12वां का है उसको देख लेते हैं, 12वां साइन है उसको देखेंगे। तो देखते हैं इस मार्क्स का उपयोग कहाँ करते हैं। दिस मार्क्स कैन आल्सो बी यूज टू इंडिकेट अ लॉन्ग पॉज और स्पीच ट्रेलिंग ऑफ। तो एक लंबा पॉज देने के लिए, यदि हम कोई चीज़ बोलते हैं, फिर बोलते बोलते रुक जाते हैं, फिर बोलना चालू करते हैं, तो वो जो लॉन्ग पॉज होता है उसको इस तरह से डॉट 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 करके हम डिनोट करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिप्सिस कहते हैं। देखिए, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, शी सेड लुकिंग डाउन, यू मीन ही इज़, ऐसे करके हम लॉन्ग पॉज देते हैं, ऐसे करके बोलेंगे, तो फिर यहाँ पर जो है हमको एलिप्सिस साइन का यूज करना पड़ेगा। यस ही गॉन, आई एम सॉरी। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम सेंटेंस को रोक देते हैं और वो सेंटेंस को पूरा नहीं करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति पूरा करता है, तो हम उसमें फिर लॉन्ग पॉज देते हैं, तो हम इन चिन्हों का यूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फ्लॉट साइन, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपरक चिन्ह। तो ये जो है कोई सेंटेंस जब हम लिखते हैं और कोई वर्ड हमको मिसिंग हो जाता है, तो हम ये साइन लगा करके और उस वर्ड को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मेरे से इंसर्ट लिखना छूट जाता, तो मैं यहाँ पर ये लिख करके इसके ऊपर क्या लिख देता, इंसर्ट लिख देता। तो इस तरह से यदि कोई हमको
शब्द छूट जाता है सेंटेंस में और उसको हमको लिखना होता है, जगह नहीं होती है, तो हम ये साइन का, फ्लॉट साइन का यूज करके और वहाँ पर हम शब्द को लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ 14वां देखते हैं, एब्रीविएशन साइन। ये एब्रीविएशन साइन जो है इस तरह से है, ये फुल स्टॉप जैसे ही होता है। ये संक्षेप सूचक शब्द क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो एब्रीविएशन क्या होता है, ये किसी भी वर्ड का या फ्रेज का शॉर्ट एंड फॉर्म होता है, छोटा सा रूप। यदि कोई फ्रेज भी हो या फिर कोई वर्ड हो, यदि हम उसको कर देते हैं इकट्ठा तो हम उसको शॉर्ट मान लेते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एमएससी। तो यहाँ पर देखिए आजकल डॉट लगाते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए हैं उसमें एब्रीविएशन का साइन यूज नहीं करते। एमएससी ये भी सही है, एमएससी ये भी सही है। बी कॉम ये बी कॉम, बी आर्क, ये देख ली एग्जाम्पली ग्रेटिया फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फ्रेज हो गया, दो शब्दों के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको छोटा करके इस तरह से लिख देते हैं, इडिस्ट, दैट इज। तो यहाँ पर ये हो गया आई लिख करके ई, और ये ई लिख करके ये लगा दिए हैं। इस तरह से एब्रीविएशन का साइन यूज करते हैं। अब ये हो गया एटसेट्रा, तो एटसेट्रा के लिए यहाँ पर ये हो गया ईटीसी। तो इस तरह से यहाँ पर कोई वर्ड होता है जिसको हम शॉर्ट कर देते हैं, उसको शॉर्ट करने के बाद हम इस साइन का यूज करते हैं। जैसे एम पी एम, इस तरह से जो है इनको हम छोटा कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो हमेशा ये जो होते हैं, ये हमेशा जो है ये एग्जाम्पल ग्रेटिया है, डिस्ट है या ईटीसी है, इनको हमेशा लोअर केस में ही, माने ये स्मॉलर फॉर्म में ही यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स में यूज नहीं करते, अपर केस में यूज नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्लैश साइन की। स्लैश साइन ये नया साइन है, अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब आजकल वर्ड्स में इसकी भी ज़रूरत पड़ने लगी है, देख लेते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ बॉक्सर ब्रीफ्स, यहाँ दो चीज़ें हैं, या तो ये और न लगा करके हम ये कर दिए हैं। यहाँ पर ये जो साइन लग गया स्लैश साइन हो गया। समहाउ हैज़ नॉट एंडेड डिबेट। अब हम देख लीजिए अल्टरनेटिव्स, जब हमको अल्टरनेटिव शो करना हो, चॉइस शो करना हो, दे एक्सेप्ट कैश एंड और क्रेडिट। तो इस तरह से यहाँ पर जो चॉइस एंड और का है इसको हम बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या सा साइन लगा दिए, स्लैश साइन लगा दिए। फ्रैक्शंस में भी होता है, आफ्टर एन आवर 2/3 ऑफ द ऑडियंस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो यहाँ पर ये स्लैश साइन का यूज हो गया है। तो इस तरह से राइटिंग में स्लैश साइन का यूज होता है। अब लास्ट का भाग समझते हैं कि कौन सी वर्ड्स को हमको कैपिटल रखना चाहिए। इसको हम कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि किसी सेंटेंस में हमको कुछ वर्ड्स को कैपिटल रखना पड़ता है, कुछ वर्ड्स को स्मॉल रखना पड़ता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए फर्स्ट वर्ड इन ए सेंटेंस और डायरेक्ट कोटेशन। तो जो फर्स्ट वर्ड होगा डायरेक्ट कोटेशन का, उसमें जो है वो कैपिटल लेटर में, जैसे सी है ये स्टार्टिंग वर्ड है तो यहाँ पर हमको इसको कैपिटल ही लेना है। या फिर ये कोटेशन है तो यहाँ पर कोटेशन का फर्स्ट लेटर भी क्या होता है, कैपिटल ही होता है। तो इस तरह से हमको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। आई जो है हमेशा कैपिटल में ही यूज होता है। या पीपल्स के नेम होते हैं, लोगों के नाम होते हैं, वो भी चाहे बीच में हो चाहे कहीं भी हो, ये हमेशा किस में हो जाएंगे, कैपिटल्स में हो जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हों, इंस्टीट्यूशंस हों, लैंग्वेजेस हों जिनको पूरी दुनिया जानती हो, उनको भी हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। द सॉर्बन इज़ ए यूनिवर्सिटी इन द फ्रांस। तो ये फ्रांस जो है ये एक रीजन है हो गया, और ये सॉर्बन यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन हो गया, और ये फेमस है इसलिए सब लोग इसको कैपिटल से लिखेंगे। अब यहाँ पर लैंग्वेज की बात करते हैं। फ्रेंच इज़ द लैंग्वेज द फ्रेंच फॉरेन लेजेंड यूजेस वेयर द सोल्जर्स वेयर कम फ्रॉम। तो इस तरह से यहाँ के और यहाँ के जो शब्द हैं उनको हम कैपिटल लेटर में लिखे हैं। प्रोडक्ट्स के नेम से हैं, जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनके नाम के पहला अक्षर भी कैपिटल होता है, जैसे जीरोक्स, ए स्मार्टफोन। अब यहाँ आईफोन तो उसका ब्रांड का नाम है, तो जैसा नाम होगा वैसे लिख देंगे। ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड। तो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट का पहला लेटर भी कैसा होता है, कैपिटल होता है। कैलेंडर आइटम्स जो होते हैं, आई सेंट माई फ्रेंड ए हनुक्खा कार्ड वाइल ही सेंट मी क्रिसमस। तो ये देख लीजिए क्रिसमस है, ये कार्ड के नाम है। थैंक्स गिविंग ऑलवेज फॉल्स ऑन द 4th थर्सडे नवंबर। तो इस तरह से यहाँ पर कैलेंडर के चाहे दिन हो, माह हो, उनके नाम हमको कैपिटल से लिखना चाहिए। फिर जो टाइटल्स होते हैं स्टोरी के या किसी भी पैराग्राफ के, तो टाइटल्स के भी जो हैं
उनको हमको कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। तो शुरू के अक्षर M I C तो कैपिटल में होते हैं। अब डॉक्टर पाइने ये नेम है तो उसका हम कैपिटल से लिख देंगे। अब ऑलवेज केप्ट द लेटेस्ट इशू ऑफ मैड एंड नेशनल लैम्पन इन हर वेटिंग रूम। तो इस तरह से ये जो हैं टाइटल्स हैं तो इनके नाम जो हैं कैपिटल लेटर में करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं यदि कॉलन लगा है किसी सेंटेंस में तो कॉलन के बाद जो लेटर चालू होगा, वर्ड चालू होगा, वो फर्स्ट कैपिटल लेटर का। जैसे यहाँ पर देखिए ये कॉलन लगा है, कॉलन के बाद जैसे ही लेटर चालू हो जाएगा, वर्ड चालू हो जाएगा, उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इसके साथ ही जहाँ पर ये प्रॉपर नाउंस होते हैं जैसे महात्मा गांधी है, डेज ऑफ वीक हैं, वेडनेसडे सैटरडे है, मंथ्स हैं, अगस्त जनवरी हैं, हॉलीडेज़ हैं, होली है, दिवाली है, यहाँ पर नेशनलिटीज़ हैं, स्पेनिश है, इंडियन है, और यहाँ इराकी है। जो भी लैंग्वेजेस हैं हिंदी, इंग्लिश। जोग्राफिकल लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया, माउंट एवरेस्ट, द मेडिटेरियन सी। कुछ कंपनीज़ का नाम है डायसन, हार्पन कोलिंस। कुछ रिलीजन्स का नाम है इस्लाम और बुद्धिज़्म। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर नाउंस होते हैं उनका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, सेंटेंस में कहीं भी यूज हो जाए। इसके बाद यहाँ पर अगला देख लेते हैं कैपिटल लेटर्स आर आल्सो यूज फॉर द फर्स्ट लेटर इन द टाइटल्स ऑफ बुक। तो किसी बुक का टाइटल हो, मैगजीन्स का टाइटल हो, न्यूज़पेपर का हो, टीवी शोज़ हो, फिल्म्स हो, उनका जो शुरू का अक्षर होता है उसको कैपिटल, जैसे इंडिया टुडे, द हिंदुस्तान टाइम्स, द कपिल शर्मा शो। तो जैसे ये वर्ड्स हम यूज करते हैं इनका पहला लेटर तो कैपिटल होना ही चाहिए। Where there are several words, a capital letter is usually used for all the main content word in the title, not preposition or determination unless they are first in the word in the title। तो यहाँ पर हम यदि कोई टाइटल बनाते हैं तो टाइटल बनाते समय यदि बहुत सारे शब्द हैं तो हर शब्द को जो मेन शब्द हैं उनके पहले लेटर कैपिटल में रहेंगे, लेकिन उसमें जो आर्टिकल्स होंगे, डिटरमाइनर्स होंगे, उसको स्मॉल में रखेंगे। वैसे देखिए द टाइम्स, हेलो, 12th नाइट। तो इस तरह से यहाँ पर एक ये इस पोएम का टाइटल है। तो इस टाइटल में सारे जो शब्द हैं उनका पहला लेटर क्या रखा गया है, कैपिटल रखा गया है। और वर्ड्स यूज्ड फॉर गॉड, गॉड के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो चाहे बीच में हो, शुरू में, हमेशा कैपिटल में होते हैं। जैसे गॉड का जी कैपिटल में रहेगा, ओ कैपिटल में रहेगा, अलमाइटी कैपिटल में रहेगा। इस तरह से कुछ एब्रिविएशन लेटर्स जो हम यूज करते हैं और एक्रोनिम्स यूज करते हैं उनको हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे GMT ग्रीन मीन टाइम। तो यहाँ पर ये ग्रीन मीन टाइम को हम किस में यूज कर लिए हैं, कैपिटल में। अब ये नाटो है तो नाटो का ये हो गया। अब नाटो का यदि हम एक्रोनिम करते हैं, इसका विस्तारीकरण करते हैं तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो इसके हर शब्द को हमने किससे लिखा है, कैपिटल से, ये कैपिटल से। तो इस तरह से हमको वर्ड्स में इंग्लिश में कैपिटलाइजेशन का भी ध्यान देना है। बाकी प्ले लिस्ट में जाके पूरी ग्रामर आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।